देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का जो आपका एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और पहले दिन की आपकी पहली शिफ्ट है 9 सितंबर की शिफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। और एक और चीज़ देखिए, जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन सभी मिल जाएंगे। 23 के जितने भी शिफ्ट थे 39 कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर रखे, चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही 22 एग्जाम के, सीजीएल के, सीएचएसएल के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे शिफ्ट वाइज। तो स्टार्ट करते हैं इस शिफ्ट को। पहला सवाल आपको दिया हुआ है, एक ग्रोसर है जो आगे क्या है कि बेचता है राइस को एट कॉस्ट प्राइस बट यूज करता है फेक वेट 870 ग्राम का 1 केजी के लिए। सिंपल सी बात क्या बोल रखी है कि 1 केजी की जगह वो 870 ग्राम ही तोलता है, तो वजन में गड़बड़ी कर रहा है। सिंपल सी बात। तो प्रॉफिट कुछ कमा रहा होगा, तो वही आपको निकालना है कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जैसे ही आपको ये सवाल पूछता है तो मैंने आपको पहले ही एक क्लास डिस्कस की थी और मैं वो चीज़ 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ आपको। एक बार दोबारा भी मैंने वो क्लास ली थी अभी कुछ ही रिसेंट डेज़ में, तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम केवल और केवल एक लाइन में करते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन भी नहीं लिखनी है, उसमें आपका सारा सवाल हो जाता है। चाहे आपको सवाल की कैसी भी लैंग्वेज दे रखी हो। तो सिंपल सी बात है कि ओवरऑल फाइनल एसपी से सीपी का जो रेशियो है ये क्या है, ये फाइनल है, ये इक्वल हो जाएगा। क्या सवाल में आपको दिया है? सवाल में दिया है कि सीपी पे बेचने का वो दावा करता है, मतलब कोई भी वस्तु है 100 रुपये की 100 रुपये में बेचता है, 1 रुपये की 1 रुपये में बेचता है। सिंपल सी बात बोल रहा है ये चीज़। तो मतलब स्टार्टिंग का कुछ सीपी रहा होगा, उसको सीपी में ही बेचने का वो बोल रहा है। आगे लेकिन वजन में कुछ गड़बड़ी करता है, तो मैंने बोला था कि जो भी गड़बड़ी करता है वजन में वो आ जाएगा नीचे। और कितना एक्चुअल में उसको तोलना था आपको कि 1 केजी, ये ग्राम में लिखा है तो ऊपर भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। बस सवाल हो गया आपका, इस सीपी से सीपी कट जाएगा। तो एसपी से सीपी फाइनल जो है वो इतना बन के आ रहा है आपको। हो गया, ठीक है, इसको हो जाएगा सॉल्व। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिफरेंस है एसपी से सीपी का, आपको हो गए कि सीपी 87 है, एसपी 100 है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है? 13 रुपये का हो रहा है। किस पर हो रहा है? 87 पर हो रहा है। तो अब यहाँ से परसेंट वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो डिवाइड कर लो इसको। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, परसेंट बदलना है तो 1300 बना लिया। आप कहोगे कितनी बार डिवाइड होगा? आप कहोगे एक बार हो जाएगा। 87 मैंने माइनस किया, 3 9 4 0, ठीक है। अब कितनी बार? आप कहोगे 5 बार जाएगा, लगभग लगभग 5 बार जाएगा, लेकिन 5 बार कंप्लीट जाएगा क्या? 5 35 और 40, 5 बार नहीं जाएगा, 5 से थोड़ा सा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 5 के लगभग, तो 4 बार जाएगा। तो 14 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है जो 15 के आसपास है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आ गई? इसमें अप्रोक्सीमेशन भी हम लगा सकते थे। वो कब लगाते हैं हम? जब ऑप्शन और थोड़े से क्लोज क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये आसान सा कैलकुलेशन है, इसमें अप्रोक्सीमेशन की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कर लोगे इस सवाल को। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप चैनल पे जब सर्च करोगे, सर्च बॉक्स में जाके, तो आपको मिल जाएगी अप्रोक्सीमेशन मेथड की क्लास, ठीक है। ये भी मैं 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाली क्लास भी आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। आपको देख रहा है यहाँ पे कि दोनों का एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा है आपको भी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो किसी को भी बदल लो, आपने इसको बदला तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 61। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, एक सर्कुलर रेस है 840 मीटर की। ये रेस रही है आपके पास, सर्कुलर है, कोई सी भी रेस हो, इसमें सर्कुलर दिया है। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी है 840 मीटर। ए और बी स्टार्ट करते रनिंग सेम डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे दौड़ रहे हैं वो, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम टाइम पर, सेम पॉइंट ऑफ द किसी सेम पॉइंट से, और स्पीड दे रखी है 6 और 12। एक की 6 है तो एक की 12 है। कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे? आप कहोगे कि सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो दोनों माइनस हो जाएगा। ओवरऑल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 की, 6 से कवर करेंगे इस डिस्टेंस को तो उतने टाइम में मिल जाएंगे। तो कितना आ रहा है आपको? हो गया 140। ये क्या है? सेकंड। ऑप्शन नंबर पहला। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते
तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देते, जोड़ देते रिलेटिव स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक ओ जो पॉइंट है वो सेंटर है सर्किल का और ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं सेम साइड ऑफ द रेडियस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप इनको कैसे ड्रॉ करते हो इस चीज़ को, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये इसका सेंटर हो गया, मान लो ओ मैंने सेंटर बना दिया, दो कॉर्ड मैंने बना दिए, एक कॉर्ड ये रही और दूसरी कॉर्ड ये रही, सेम डायरेक्शन में बनानी है ये चीज़ बोलिए, तो उसी हिसाब से डायग्राम बनाना है, नहीं तो आपका वैल्यूज अलग आ जाएंगी। ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के और OQ जो है परपेंडिकुलर है CD के। अब AB कौन सा होगा, CD कौन सा होगा, यहाँ से पता लगेगा। AB है वो 10 सेंटीमीटर है और CD है वो 24 सेंटीमीटर है, तो मैं कह दूंगा कि AB जितना सेंटर से दूर जाऊंगा कॉर्ड की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, तो ये AB होगा, ठीक है, ये AB हो जाएगा और ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से सेंटर से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अब आगे मैं बात करता हूँ, अगर ए बी कंप्लीट 10 है तो ये 5 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। ऐसे ही ये वाली वैल्यू सी डी हो जाएगी, टोटल 24 है तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। आगे बोला है कि डायमीटर आप निकाल लो, तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आपने ट्रिपलेट पढ़ा है क्या 5, 12, 13 का। अब हो सकता है ये यहाँ पे लग रहा हो और हो भी सकता है नहीं भी लग रहा हो, लेकिन मैंने आपको ऐसे सवाल कराते टाइम प्रीवियस ईयर में मैंने आपको बताया था कि ये जो सवाल पूछता है ना आपका SSC, ये इसका फेवरेट सवाल है, ठीक है। जब आप अभी रिसेंट में ही जो मैंने आपके ये एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे उससे पहले ही एक डोज करके कंप्लीट मैराथन करके उसमें भी कराया था, मैंने कहा था कि ये सवाल ऐसे हैं जो आपके पूछता ही है, सेम सवाल मैंने आपको कराया था ये वाला। तो उसमें आप जब देखोगे तो ऐसे सवाल में ये पूछता ही ऐसे है, इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिपलेट की वैल्यू से आप सीधा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक से भी जाओगे हो जाएगा, वहाँ से भी वैसे भी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, आपको इस स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट से बहुत आसान है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 5, 12, 13, तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये अगर 13 हो जाए, समझना, अगर ये 13 हो जाए इसकी रेडियस तो कुछ काम बनेगा क्या, देखो ये 13, तो अगर ये 13 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 13, ये 12, तो ये 5, ये 12, ये आपके ये 13, ये 5, ये 12, यहाँ से यहाँ 12। अब सेटिस्फाई हो रही है क्या कंडीशन, देखो यहाँ पे आपको P और Q के लिए बोला है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये P पॉइंट यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा। PQ के लिए बोला है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपने जो माना है ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट ये यहाँ पे काम करेगा। तो देखो यहाँ पे ये टोटल 12 यहाँ से यहाँ तक, और ये 5 अगर माइनस कर दूँ तो ये 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कहोगे हाँ हो रहा है। तो PQ की वैल्यू 7 आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो सवाल ही उसी हिसाब से बनाया गया है, ये आप ट्रिपलेट लगाओगे ही इसमें। तो आपने निकाल लिया रेडियस की वैल्यू 13 है तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 26। जल्दबाजी में 13 टिक करके मत आ जाना क्योंकि डायमीटर पूछा है आपसे, तो 26 हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात कैसे करना है इस सवाल को, आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों ट्राइंगल एक जैसे होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए, जिनको हिंदी में मैं बोलूँगा तो इसके रूल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो जाएं, ठीक है, दो एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, साइड का तो रूल रहेगा, या फिर RHS रूल लगा लो आप, ठीक है, या ASA रूल लगा लो या SSA रूल लगा लो। तो ये सारे आपके पास कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं। ये मैंने आपको एक कॉन्ग्रुएंसी की क्लास ली थी उसमें भी डिस्कस किया था। पहली कंडीशन है कि वन साइड वन एंगल ऑफ द बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, काम चल जाएगा क्या, देखो एक साइड के लिए बोल रहा है और एक एंगल के लिए बोल रहा है, नहीं चलेगा, कम से कम 2 एंगल होनी चाहिए, 2 एंगल होंगे तो तीसरा एंगल तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन एक साइड भी ज़रूरी है। साइड तो दे दिया इसने लेकिन एक ही एंगल दिया तो हो जाएगा क्या, मामला नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। आगे बोला है कि दीज टू हैव इक्वल साइड, 2 साइड तो इक्वल है और सेम पेरीमीटर है। आपको पता है कि पेरीमीटर ट्राइंगल का तभी निकलता है जो तीनों साइडों को मैं जोड़ता हूँ, A B C, इसका भी तो 2 साइड दे रखी है इक्वल है, ये
और तीसरी के लिए क्या बोल दिया कि इसका पेरीमीटर बराबर है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पेरीमीटर करने के इसका दे रखा है तो तीसरी साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। तो एस रूल से ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। और भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख लो। दीज हैव सेम एरिया सेम बेस, ये हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सेम बेस होना जरूरी नहीं है। देखो ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूं ये वाला, ठीक है, ये अगर मैंने इनकी हाइट सेम रख दी है सबकी, ये ट्राइंगल कुछ बनाया, इनका सेम बेस है ये वाला, ये सारे ट्राइंगल जो हैं इनका एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि हाइट सबकी सेम है, बेस भी सबका सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि इनकी आकृति सबकी अलग अलग हो जाएगी, साइड ही सबकी अलग अलग हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। सेम बेस सेम हाइट, ये तो एक ही बात हो गई, सेम बेस सेम हाइट, एरिया बोल दिया है फिर हाइट बोल दिया, तो आपके पास बाकी कुछ नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे कैसे नहीं कर रहा है वो अभी मैंने आपको बताया, केवल यही कंडीशन आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आपको टेबल यहाँ पे दी हुई है और जो टेबल में वैल्यूज है ना वो परसेंटेज को दिखा रही है, परसेंटेज मार्क्स को, मतलब ये वाली वैल्यूज, ओके। और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ब्रैकेट में दे रखे हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसका इतना परसेंट इसको मिला, हिस्ट्री में इतना, इसको इतना मिला, ज्योग्राफी में ऐसे कुछ है। इन ऑर्डर टू पास एग्जाम मिनिमम 105 मार्क्स चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए। कितने स्टूडेंट पास हुए हैं उसमें बताना है। तो दो तरीके हैं, या तो इनको आप सभी को किस में बदल लो, हिस्ट्री को ही देखना है पहली बात, तो सभी को आप मार्क्स में बदल लो, फिर 105 से जिसके ज़्यादा है वो हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करो कि इस 105 को ही परसेंटेज में बदल लो, फिर डायरेक्ट कंपेयर कर लो, ये भी एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ 105 को बदल लेता हूँ, किस में बदल लेता हूँ, परसेंटेज में बदल लेता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व किया, देखिए कितना बनेगा आपके पास यहाँ से 70, 105, 35, 35 से कटेगा कि 5 बार, 35 3 बार, 3/5 बन रहा है ये, तो 3/5 का मतलब होता है 60%। तो बेसिकली परसेंटेज की टर्म में मैं बात करूं तो पास होने के लिए 105 मार्क्स मतलब 60% मार्क्स ही चाहिए ही चाहिए। अब जिसके 60% से ज़्यादा है वो पास है, सिंपल सी बात है। क्या इसके हैं? नहीं है। इसके हैं? नहीं है। इसके हैं केवल और केवल कितने स्टूडेंट हैं? एक ही है। तो यही बताना है आपको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपको करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फिल पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप Q, कि भरने वाले दो पाइप हैं P और Q, उनके बारे में बोला है कि P जो है ना वो Q से 21 टाइम्स ज़्यादा है। समझना, 21 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि ये 21 होगा या 22 होगा, आप कहोगे 22 होगा क्योंकि 21 टाइम्स तो ज़्यादा है, तो है एक्चुअल कितना? 22 है ये। समझ गए ना बात आप, क्या है ये कहने का मतलब है P बराबर 22Q, इस तरीके से है ये, ठीक है। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं। Q है जो एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो P कितने में भरेगा? देखो ये जो है एफिशिएंसी मैंने लिख दी यहाँ पे, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जस्ट उल्टा, जो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो कम टाइम लेगा किसी टंकी को भरने में, तो ये टाइम का रेशो लिख दिया मैंने। तो 110 जो है वो Q के लिए है तो 22 यूनिट की वैल्यू है, P के लिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, कितना आ रहा है आपको? 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 5 सॉरी सेकंड वाला हो जाएगा। बस समझने की बात यही है कि 21 टाइम्स फास्टर, इसका ये बोला है। अगर डायरेक्ट ये बोलता कि 21 टाइम्स है ओनली, तो आप क्या करते? अलग हो जाता, सवाल हो जाता, फिर P और Q का रेशो हो जाता 21 और 1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि एक टेबल दे रखी है जिसमें जो मार्क्स हैं वो 100 में से हैं 5 स्टूडेंट के। बोला है कि किस ने 79% मिले हैं उसको सब कुछ मिला के। तो आप क्या करोगे कि डायरेक्ट जो वैल्यूज है ना इन सबको ऐड करके सिंपल एक एवरेज निकाल सकते हो, तो वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मार्क्स 100 में से हैं। अगर 100 में से नहीं होते तो फिर
आप क्या करते, जितना है उतनी वैल्यूज का डिवाइड करते हैं उसमें से, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। एक सिंपल सा एवरेज निकाल सकते हो आप यहाँ पे, कि ऐसे भी बोल सकते हो इसको 65% मार्क्स यहाँ, 80% मार्क्स है यहाँ, ऐसे ऐसे। तो एक नॉर्मल सा एवरेज निकालना है, तो एवरेज यहीं से सबका निकालना पड़ेगा 1 बाई 1, ठीक है, और चेक करते हुए देखना है। तो एवरेज निकालने के लिए एक तरीका था कि डायरेक्ट ऐड करते रहो सबको, ठीक है। एक क्या है कि डेविएशन वाला भी लगा सकते हो, जैसे मैंने इसका मान लिया, मान लो 80 मान लिया, पहले वाले का 80 मान लिया एवरेज, तो कितना बन रहा है, ये तरीके बता रहा हूँ, बाकी आप सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज आसान है तो डायरेक्ट ऐड कर लो आप, ये भी एक तरीका है। तो 80 माना तो -15, ये हो जाएगा 0, अगला हो जाएगा -5, अगला हो जाएगा +5, अगला हो जाएगा 10। तो 15 से 15 -5 आ रहा है, 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करूंगा तो -1 का डेविएशन है। 80 जो मैंने माना है उतना नहीं होगा, एक कम होगा, तो 79 होगा, और 79 ही पूछा है और पहले के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो तरुण हो जाएगा वो जिसने 79% मार्क्स किए हैं अचीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर जो है पे करता है 100 रुपये पी को, ओके, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के फॉर्म में करता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के कुछ सिक्के मान लो, XYZ मान लो, ABC मान लो, कुछ भी मान लो, ये सिक्कों की संख्या मैंने मान ली। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं कि 5x प्लस 2y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 100, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि 100 ही बनाना है इसका टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स यूज्ड फॉर पेइंग 40 है। तो ये भी एक चीज़ दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड, कॉइन्स की जो संख्या है वो आपके पास 40 दे रखी है। तो 5 रुपये के कितने कॉइन होंगे ये आपको बताना है। अब एक चीज़ गौर कर रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ऑब्वियस ये बात है, हो जाएगा। 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे x और y और z, तो फिर वो कैसे होगा, तो अब उसको वैल्यू पुटिंग से करना पड़ेगा तभी वो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल को 3 इक्वेशन चाहिए, है दे नहीं रखी, तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक तरीका है। वैल्यू पुटिंग क्या रखें हम, तो वो उसके लिए ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, 13 से स्टार्ट किया, ठीक है। बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकते हो, छोटी से छोटी वैल्यू, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने पहली वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 आपने लिया, 5 रुपये के सिक्के, तो कितना हो जाएगा, पहला कंडीशन 13 5 65, और टोटल सिक्के हैं 40, तो 27 अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैंने पूरे 27 इसके ले लिए तो आपके पास 27 बन रहा है। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकता है, इसको और चेक कर सकते हो वैल्यूज़ के थ्रू। लेकिन और आगे बढ़ के देखोगे, जैसे 17 को देखोगे तो 17 के लिए क्या बन रही है कंडीशन, 17 5 85, ठीक है। 17 आपके पास 5 रुपये के सिक्के हो गए, अब 23 बचा हुआ है। अगर आपने मिनिमम 1 का सिक्का भी ले लिया तो 23 ऐड करोगे इसमें, तो आपके पास ये बन रहा है 108 रुपये। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और जबकि सिक्के तो लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 40 बोला है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप 16 को लोगे तो आपको हो गए 16 5 80, और अभी भी आपके पास 20 रुपये बनाने हैं, लेकिन सिक्के तो आपके पास ज़्यादा बच रहे हैं ना। सिक्के कितने बच रहे हैं, क्योंकि 40 बनाने थे, 16 यूज़ हुए हैं, तो 24। तो अगर 1 रुपये के सिक्के भी लोगे तो भी 24 रुपीज़ बन जाएंगे, जो कि ज़्यादा हो रहा है, 104 रुपये बन रहे हैं जो नहीं बनाने हैं, क्योंकि 100 रुपये ही बनाने हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही 18 के लिए हो जाएगी कंडीशन, देखो 18 5 90, और अभी भी सिक्के आपके पास कितने बच रहे हैं, 18 का मतलब 22 जोड़ोगे तो फिर भी ज़्यादा हो रहा है, ये तो कुछ काम नहीं बन रहा, 112 रुपये बन रहे हैं। तो क्या करें, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे जिससे आंसर निकल सकता है 13। अब उसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी, अगर इंडिविजुअल अगर वैल्यूज पूछ रहा है तो जैसे कि मैंने इसको सेटिस्फाई करके देखा कि 5 रुपये के जो हैं वो मैंने सिक्के लिए, तो 13 सिक्के लिए ऑप्शन के थ्रू, तो 65 रुपये बन गए, ओके। अब ये ऑप्शन के थ्रू ही हम पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का है कंसेप्ट इसमें। अब बाकी मुझे कितने और चाहिए, आप कहोगे मुझे 27 सिक्के और चाहिए, उनको कैसे अरेंज करूँ 27 को। अगर मैंने 1 रुपये के ले लिए तो 27 रुपीज़ हो जाएंगे, जो कि मेरे पास बन रहा है 7 5 12 और 8 और 9 92 बन रहा है।
नहीं, तो 8 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा करता हूँ 8 इसमें से कम कर देता हूँ। तो 8 अगर मैंने लिए और ये 19 कर दिया, ठीक है, तो ये 2 रुपये के सिक्के हो गए 16 और ये 19 हो गए। तो ये कितना हो गया आपके पास 35, 35 और 65 आपके पास हो रहा है 100। तो ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन कि कैसे कैसे 1 रुपये के सिक्के हो गए 19, 2 रुपये के सिक्के हो गए आपके पास 8, 19 रुपये, और 8 से हो जाएगा 8 दूनी 16, और 5 रुपये के हो गए आपके पास 13 सिक्के, तो 13 पंजा 65, सबको जोड़ा आपके पास 9 6 15 5 20 6 7 8 और 2 10, 100 रुपये। तो ऐसा ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन आपके पास। समझ में आ गया सवाल को कैसे करना है इस वाले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ द टू कोन 2:5 का दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 3:5 का, तो हाइट बतानी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले इसका फॉर्मूला देखो, r² h आता है उसमें, ठीक है, आपको पाई भी आता है और भी कुछ कांस्टेंट आते हैं, वो वेरिएबल्स जो हैं हम केवल उनको देखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको नहीं देखना। तो आप कहोगे कि 1/3 पाई r² h होता है, तो इसको तो हटा दो क्योंकि ये कांस्टेंट, ये वेरी नहीं होगी, केवल r² h वाली जो कंसेप्ट है वो वेरी होगा। वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल है किसके, r² h के, ठीक है। तो हमें हाइट का रेशो निकालना है, तो हाइट हो जाएगा आपके पास प्रोपोर्शनल v/r² के। तो वॉल्यूम दे रखा है आपके पास कहाँ पर, ये रहा 3:5 का, और रेडियस का दे रखा है आपके पास यहाँ पे ये, तो स्क्वायर कर दो इसका 4, इसका कर दो 25, तो इस रेशो में हो जाएगा आपका हाइट। तो सॉल्व कर लो इसको, 15:4, ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के, नंबर ये दिया हुआ है जो कि डिविजिबल है 6 से। 6 से डिविजिबल का मतलब हो जाएगा कि वो 2 से भी होना चाहिए, 3 से। 2 का सिंपल सा मीनिंग है कि यूनिट डिजिट है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में कहीं पे भी कोई भी ऑड नंबर दिया होता तो वो ऑप्शन में हट जाता, सारे इवन दिए हुए तब चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिजिट सम करके देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। 2 3 10 19 21 25 25 हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, क्या होना चाहिए कि वैल्यू में पुट करूं, +2 किया 27 बन रहा है, डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल हो सकता है पहला ऑप्शन। 2 6 किया 31 नहीं होगा, 25 + 0 नहीं होगा, 25 + 4 29 ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, y% ऑफ द वोटर्स जो हैं वोट डालते ही नहीं है, और 10% ऑफ द वोट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए इनवैलिड, ठीक है यहाँ तक। अब जो वैलिड वोट है ना वो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट में से किसी एक को मिलता है। कैंडिडेट जिसको मिले हैं ना इतने % वोट, वो जो है जीत गया है इतने वोट से। जो एलिजिबल हैं वोट में देने के लिए वो 16,000 है उस इलेक्शन में। वाई की वैल्यू बतानी है। 2 तरीके से कर सकते हो आप, 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है, 100 आपने माना टोटल, फिर 100 को ही आप 16,000 मान लोगे, तो फिर 16,000 से स्टार्ट कर दो आप कहोगे 16,000 से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो हो जाएगा 16,000 जो है इसका y% तो डालेंगे नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 100 - y% ही डालेंगे बटे 100। अब ये जो है ना ये जो वोट है इसमें से 10% जो है इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड वोट रहे वो कितने हो गए 9/10। अब इसमें से ही काउंटिंग होगी, इसमें से ही सब कुछ होगा। 2 कैंडिडेट को मिले हैं, पहली बात, पहले को मिले आपके पास 59.375, ठीक। दूसरे को जो मिले हैं ना आपके पास वो कितने हो जाएंगे आपको, अगर ये टोटल 100 है तो 100 में से माइनस कर दो, आपको हो गए 40 का मतलब हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 6, तो 40.625 माइनस कर लो 0, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 और 13 7, यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ 1, 18.75 वोट से ये जीता है कहीं ना कहीं परसेंटेज में। इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3/4, 18 का मतलब हो जाएगा 18 चौके 72, 75, 75/4, 75/4
को और लिख सकते हो परसेंट में बटे 100। ये जो है 2484 के इक्वल है। ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। सॉल्व किया इतने से आपको 3 0 से 3 0 और 4 से ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 9 से काट लो इसको। आप कहोगे 9 से काट लो या 4 से काट लो। पहले 4 से काटा, 4 से 6 बार और ये 21 बार। ठीक है, 9 से काटा 9, ठीक है ना ये, और फिर 3 से भी कट जाएगा ये। 25 से ये 3 बार, 25 दिए 75, 25 चौके 100। ठीक, और अगर मैं इसको 3 से काटूंगा इधर यहाँ पे तो कितना बनेगा ये 9 से 6 बार, 9 6 54। ठीक, और यहाँ से अगर मैंने इसको सोल्व किया तो 8 9 81, 3 से 23 टाइम्स 23 इंटू 4। 100 माइनस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 23 इंटू 4 यानी 92 आ रही है। तो आप सीधा सीधा बोल दो कि वाई की वैल्यू कितनी है 8। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक आर्टिकल है जो मार्क किया जाता है 550 रुपये और बेचा जाता है डिस्काउंट में 40% के। सेलिंग प्राइस है वो 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सीपी से एसपी का रेशो दे रखा है। आप कहोगे कि अगर ये इससे ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, वो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है। अगर ये 100 है तो ये 110 दे रखा है, तो आप कहोगे 10% का प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। इसको इनडायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे। तो सीपी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सीपी से एसपी का रेशो, सीपी से एमपी का रेशो होता है वो 100 माइनस डी परसेंटेज में बटे में 100 प्लस माइनस पी या एल। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में ले लो, और अगर लॉस है तो माइनस में ले लो। सीपी क्या है आपको कहोगे कि नहीं पता, निकालना है। एमपी क्या है आपको कहोगे 550। 100 माइनस डी डिस्काउंट क्या है आपको 40% तो 60। और अगर मैं बात करूँगा प्रॉफिट की तो 10% का प्रॉफिट है तो 110 हो जाएगा ये। तो इससे काटा मैंने डायरेक्ट 5 बार और 6 से मल्टीप्लाई किया इसको 60 से, तो 300 वैल्यू आ रही है सीपी की। यही निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना है, तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, 2 साइड का सम दे रखा है इतना, तो आपको कि एक साइड हो जाएगी इसकी 8, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी आपको? ऑब्वियस है वो भी 8 ही होगी क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगी इसकी। इसको देखिए, आपको इसको ओपन करके लिख सकते हो x प्लस 3 x माइनस 3। जो है यहाँ से x प्लस 3 नीचे से कट जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 16 बोल रहा है आपसे कि इन विच ईयर नंबर ऑफ द एब्सेंटीज सेकंड हाईएस्ट इन द टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स। तो एक चीज़ मुझे बताओगे कि ये प्रेजेंट है, परसेंट कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से माइनस एब्सेंट कितने हो गए आपको 3, यहाँ से आपको 11, यहाँ पर एब्सेंट आपको 5, तो टोटल कितने हो गए आपको 11 5 16 और 3 19। एम आई करेक्ट? आगे ये 5 यहाँ पर ये 20 और यहाँ पर हो गए 5, तो ये 30 हो रहा है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, तो ये 34 हो रहा है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू 70 11, यहाँ पर 12 हो रहा है क्या, और यहाँ पर 8 20 और ये 31। यहाँ पर वैल्यू कितनी हुई है 11, यहाँ पर 60 तो 14 हो रहा है, यहाँ पर 5। ये आपके पास हो रही है वैल्यू ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 19 20 और ये 30। तो सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो फर्स्ट तो ये हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड हाईएस्ट, ये 31 हो रहा है क्या? तो सेकंड हाईएस्ट तो आपका ये 31 ही है जो 2019 में है। यहाँ से 11, यहाँ से 12 और यहाँ से 8 20 31, ठीक है। ये 2019 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना।
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स जो है 37 दे रखा है और रेडियस इनकी दे रखी है इतनी इतनी। डी की वैल्यू है 37, रेडियस जो है R1 की है 22, R2 है आपके पास 10। दोनों का टोटल देखोगे तो 32 ही हो रहा है। तो आप सीधा सीधा बोल भी सकते हो कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, ये बाहर है। ठीक है, और यहाँ से सेंटर जिसमें 37 है। आगे क्या बोला है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी बात हो रही है। इसकी लेंथ क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। डायरेक्ट टेंजेंट कैसे बन रही है आपको कि डी स्क्वायर R1 प्लस R2 होगा या R1 माइनस R2 होगा? आपको R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, एक और होती है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास ट्रांसवर्स वाली हो जाएगी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। डायरेक्ट की वैल्यू पूछिए आपसे यहाँ पे, तो एक है 22 है ना, एक की रेडियस है 10, तो और ये 37 का स्क्वायर, 22 माइनस 10 12 का स्क्वायर। तो आप कह दोगे कि 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है। ये दो वैल्यूज दे रखी है तो 35 आ जाएगी, सीधी वैल्यू सीधा निकाल सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे इसकी वैल्यू बताओ। कुछ वैल्यू जो पता है वो डायरेक्ट लिखो, जो नहीं पता वो आप वैसे कैलकुलेट करके बता दोगे, क्योंकि इसमें कुछ एक रिलेशन दे रखा होगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। साइन स्क्वायर 30 आपको 1/4 हो जाएगा। 40 साइन स्क्वायर 40 नहीं पता आपको, तो इसका पेयर देखो इसके साथ बन जाएगा। ये साइन और ये साइन दोनों मिलके एक को बदलोगे कॉज में, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 हो जाएगा ये, तो ओवरऑल -1। इसको हटा दो। 45 और 45, ठीक है, साइन स्क्वायर 45, ये वाला 45, तो ये ओवरऑल आपके पास कितना हो जाएगा? या फिर 1/√2 करोगे तो 1/2 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा, तो इसको 1 लिख सकते हो डायरेक्ट। और इन दोनों को मिला के आपको दोनों का टोटल 90 है, तो ये भी -1 हो जाएगा, तो ये कट गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू बन रही है आपके पास यहाँ से, तो एक 60 भी है। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, 3/4 प्लस 1/4, 1 माइनस 1 0, ओवरऑल आपका आंसर 0। आगे बोल रहा है सवाल 19वां कि एवरेज मार्क्स हैं 100 में से बॉयज़ और गर्ल्स के एक एग्जाम में 75 और 80 हैं। ये बॉयज़ ये गर्ल्स, इनके 75 इनका 80 है। एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन 78 है। ठीक है, रेशो, ये तो रेशो प्रोपोर्शन का एक आपका मिक्स एलिगेशन वाला सवाल हो जाएगा कहीं ना कहीं। माइनस किया आप होगे 2, यहाँ पे माइनस किया आप होगे 3, तो 2:3 आ जाएगा। ये नंबर्स आ जाएंगे इनके, तो यही पूछा है आपसे। राजेश है वो इन हिज प्रिंटिंग प्रेस ऑर्डर प्राप्त करता है कुछ बुक्स का, आउट ऑफ विच ही कंप्लीट करता है वो 17/27 जो ऑर्डर है इतने दिन में। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 34 दिन में MDH वाला कंसेप्ट है। कितने ऑर्डर किए? आप कहोगे 17। कंप्लीट एंटायर ऑर्डर कितना है? आपको एंटायर ऑर्डर तो 27 है। कितने में करेगा? मान लो D दिन में करेगा, तो 17 दूना 34, 27 दूना 54, तो 54 दिन में कर देगा। MDH वाला कंसेप्ट लगा दिया। अगर यहाँ पे एक और चीज़ दे देता कि इतने लोग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, जैसे 34 जो दे रखा है उससे अगर कहता कि 10 लोग करते हैं तो 10 लोग से मल्टीप्लाई करता। बाद में बोलता कि 5 लोग छोड़ जाते तो 5 लोग ही रखता मैं, तो वो अगर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला है, सेम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि इसको सॉल्व कर लो। इसको गौर से देखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं ये x प्लस ये फॉर्मूला वो वाला बन रहा है। देखो a³ प्लस 3a² b प्लस ab² 3ab² प्लस b³, तो a प्लस b का क्यूब बन रहा है। आप कहोगे सीधा सीधा दिख रहा है कि x प्लस 5 का क्यूब बन रहा है ये, और x माइनस 5 यहाँ बन रहा है, और नीचे हो जाएगा ये x प्लस 5 और x माइनस 5, ये इससे कट जाएगा। आप कहोगे हाँ, और एक पावर इससे कट जाएगी तो पावर 2 ही बचेगी, तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वैल्यू बन के आती है, सीधा सीधा दिख रहा है। 22 बोल रहा है कि कोसेक की वैल्यू है 3/5। कोसेक का मतलब हो जाएगा कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास
हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। सेक स्क्वायर माइनस 1, आप कहोगे ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 1 बना देगा, तो ये तो काम खत्म हो गया है इसका। बेसिकली कहने का मतलब यही है सीधा सा। इसको देख लो केवल, और ये जो है दे रखा है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो बेसिकली करना कुछ है ही नहीं, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, कोसेक की वैल्यू दे रखी है, तो आप कहोगे 25/9 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये अगेन 2 बार रिपीट हो गया ये वाला सवाल। 23 देखिए, इस सवाल को कैसे करेंगे, के की वैल्यू बतानी है तो सॉल्व कर लो। इसमें मैंने डिवाइड किया तो आपको 11 इंटू के माइनस 9 बटे 36 माइनस 35 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। तो 11 के माइनस 9 बटे 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक। तो ओवरऑल बन रहा है के स्क्वायर माइनस 11 के और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू में क्या रखूँ, आपको माइनस 10 और 1, तो के की वैल्यू 10 और 1 आ रही है, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक टेबल दे रखी है आपको। फॉलोइंग टेबल गिव्स परसेंटेज मार्क्स, ये सारे परसेंटेज में है। 7 स्टूडेंट 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में, ओके। इफ समवन secured all highest scored that have been obtained by some student or the other, okay, in the 6 subject as given below, what would be the exact overall percentage score obtained by that student। देखिए क्या मामला है ये, देखो ये कुछ स्टूडेंट है, इनका डाटा यहाँ पे दे रखा है। अब एक ऐसे स्टूडेंट का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे कि वो जो स्टूडेंट है ना, उसकी खास बात यह है कि वो सारे सब्जेक्ट में जो भी मैक्सिमम दे रखा है यहाँ पे उतने उतने मार्क्स लेता है। मतलब मैथ्स में देखो किसके मैक्सिमम मार्क्स है, आप कहोगे इसके ही हैं 100%। तो वो ऐसा स्टूडेंट है जो सारे में मैक्सिमम मार्क्स लेके आता है। यहाँ से इसका ले लेंगे, इसका मैक्सिमम कितना है, आप कहोगे इसका है आपके पास 80% है, यहाँ से 80% ले लेंगे इसका आप कहोगे यहाँ पे 90% ले लेता है, यहाँ से आप कहोगे 95, यहाँ पर आप कहोगे 90, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, आप कहोगे 90। तो इस तरीके से ये मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो ये कितना परसेंटेज बन रहा है ये देखना है आपको। तो 15 का 100% आप कहोगे 150। दूसरी वैल्यू इसका 13 8 104, अगली वैल्यू 12 9 108, इसका 95, इसका 54, इसका हो जाएगा 36। इतने मार्क्स लेके आता है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, ये हो जाएगा 28 40 50 और ये 60, 600 में से जोड़ लो इसको। 8 4 12 और 5 17 और 4 21 और 6 27, 2 17 27 37 और 9 46 और 8 54 हो रहा है क्या, 547 बटे 600। सॉल्व करके देख लो कितना बन रहा है, 6 9 54 और 6 एकम 6, 1 बचेगा बटे 6, 91 से ही 1 बटे 6 बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कंडीशन बस यही समझनी है इसमें कि जो मैक्सिमम है सारे में वो सारे कंसिडर करने हैं। तो एक नया स्टूडेंट ऐसा है जिसको सारे सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है देखिए, मोहन जो खरीदता है एक सम को 4,22,092 में, एक रेट है 20% की पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट का मामला है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो जो है इतने रुपए दे देता है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट जो भी उसने लिया था। तो इसने इतने पैसे लिए थे तो पहले साल के एंड में इतने पैसे लौटा दिए, ठीक है। मोहन जो क्लियर करता है ऑल पेंडिंग ड्यूज को एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, तो बाकी सब कुछ जो भी है वो सब कुछ दे ही देता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ओके।
हाउ मच ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। कंडीशन क्या है बस ये समझना है यहाँ पे। देखो कोई भी पैसा है जैसे 4,22,092, इसका 20% निकालोगे, 20% का मतलब हो जाएगा 2/10। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसका मैंने, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, और 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा आपके पास 844 पॉइंट लगा देंगे। तो इतना पैसा जो है ना ये ब्याज के रूप में मिला है, इसको सिंपल इंटरेस्ट है ये पहले साल का। अब ये जो है सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा हर साल सेम रहता है, ठीक है, लेकिन अगले साल क्या किया है इसने कि कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा दे दिया पहले साल के एंड में। तो अब जो ब्याज लगेगा तो अब जो कीमत घटी हुई है उस पर लगेगा, ना कि इसको जोड़ दो। अगर इसको जोड़ के आप ब्याज लगाओगे ना तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज पर ब्याज, समझ रहे हो। तो इस वाले केस में क्या करना, बस ध्यान रखना, वो एक ही चीज़ रखनी है कि अगले साल का ब्याज कैलकुलेट करो तो वो कैसे करोगे कि 4,22,092 इसमें से पहले 21,669 रुपये माइनस करो, फिर ब्याज कैलकुलेट करोगे आप। तो यहाँ से माइनस किया तो आप लोगे 3, यहाँ हो जाएगा 8 तो 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4। तो 4,04,13 इस पे ब्याज कैलकुलेट करना है दूसरे साल। तो दूसरे साल उसको इतना पैसा देना है प्लस 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 क्या करना है उसको 20%। इसको दो तरीके से सोच सकते हो, अभी भी क्या कर सकते हो, इसका ब्याज निकाल लो फिर इसमें ऐड करो प्लस इसको जोड़ो, तो ऐसा कुछ। या फिर क्या कर सकते हो कि इतना तो पैसा देना ही देना है दूसरे साल के एंड में, प्लस 20% का मतलब हो जाएगा 6/5 इतना पैसा और देना है। ये मैंने इसको थोड़ा सा और आसान कर दिया आपको। तो सिंपल सी बात क्या समझ में आ जाएगी आपको, ये ब्याज देना है क्योंकि ये पैसा वो दे चुका है, ये ब्याज देना है उसको, और ये इतना अमाउंट और देना है, ये ब्याज प्लस वो है। ये समझ में आ गई पूरी चीज़ आपको कैसे हुआ ये। तो सॉल्व कर लो। आप कहोगे मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना दिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बना दिया। तो 12 से किया 12 आती है 36, 3 12 एकम 12 और 3 15, 1 48, 1 49, 0 और 1 48, इतना बन रहा है। पॉइंट लगा दूंगा एक छोड़कर, ठीक है। अब ये देख लो क्या है, ये जो दे रखा है ना आपके पास, ये 8 1 4 4 8 इतना है, 0.4, ठीक। 6 4 10, 8 5 13, 1 14, 9 10 और 11, 4 4 8 1 9 4, और ये हो जाएगा 56। तो बेसिकली वैल्यू बन रही है आपके पास 56,491,4 ये बन रहा है। एक पॉइंट भी तो लगना है यहाँ पे। 5,64,914 रुपये। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सेकंड। समझ में आया। बस एक ही सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहले साल ये कुछ पैसा था इस पर पहले इंटरेस्ट निकाला ये, अब इसमें से कुछ पैसा माइनस किया है तो कुछ जो बचा है इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, और प्लस ये पैसा, ये टोटल ये जो है प्लस ये, इन दोनों को मिला के लास्ट में फाइनल कर देना है। ऐसा नहीं करना, ये इंटरेस्ट निकालते टाइम ये वाला ऐसा मत करना कि इसको जोड़ दो। अगर इसको जोड़ के निकालोगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो जाएगा, वो CI का केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो आपको जो मूल रकम है उसमें से कितना माइनस हो गया उस पर ही कैलकुलेट करना है। सारी चीज़ें समझ में आ गई कैसे किया है। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।